पहले तो स्टार्ट करते हैं अपनी हीलिंग टाइमिंग। और 3 बार हम सांस लेंगे, होल्ड करेंगे और छोड़ेंगे अपने मुंह से। हमारा रिलेशनशिप किधर जा रहा है? 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 क्या चल रहा है हमारे रिलेशनशिप में? क्या आगे अवरोध है? क्या सही है, क्या गलत है? ये है पाइल 1 और पाइल 1 है ब्लू, और ये है पाइल 2 और पाइल 2 है गोल्डन। ये है पाइल 3 और पाइल 3 है रेड। देखिए, यहाँ रोक लीजिए अपने टाइमर को और सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से, और पाइल 1 है ब्लू। आपको दिख रहा होगा ब्लू कलर? यस। ब्लू के बाद आएगा गोल्डन, और गोल्डन के आएगा बाद रेड। तो हमारे पास क्या है? हमारी रिलेशनशिप किधर जा रही 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 है? कहाँ से आ रही है और कहाँ को जा रही है? हमारी रिलेशनशिप किधर से आ रही है और किधर को जा रही है? ड्रीम तो दिख रहा है कार्ड्स। यस। कंप्लीशन, रिसेप्टिविटी। मैं हर्ट और एक्ल डेक यूज करूंगी। हमारी रिलेशनशिप किधर को आ रही है, किधर को जा रही है? हमारी रिलेशनशिप किधर को आ रही है, किधर को जा रही है? हमारी रिलेशनशिप किधर को आ रही है, किधर को जा रही है? हमारी रिलेशनशिप किधर को आ रही है, किधर को जा रही है? हमारी रिलेशनशिप किधर को आ रही है, किधर को जा रही है? सीख। हमारी रिलेशनशिप किधर को आ रही है, किधर को जा रही है? हमारी रिलेशनशिप किधर को आ रही है, किधर को जा रही है? हमारी किधर से आ रही है, किधर को जा रही है? कमिंग टुगेदर। वाव। और अगला कार्ड है आपका क्लासिकल टैरो।
King of Wands, 6 of Wands, and Knight of Swords. कार्ड्स आपको दिख रहे हैं सब अच्छे से? करेक्ट। सारे कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे। पाइल 1, पहले कार्ड्स हैं द ड्रीम, दूसरा कार्ड है कंप्लीशन, तीसरा कार्ड है रिसेप्टिविटी, हार्ट टैरो कार्ड में पहला कार्ड है स्प्रेड योर विंग्स, दूसरा कार्ड है सीक, तीसरा कार्ड है कमिंग टुगेदर। ठीक है, क्लासिकल टैरो में पहला कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स, दूसरा कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स और तीसरा कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी। देखिए, अगर ज़ोडिएक साइन की बात की जाए तो मुझे दिख रहे हैं सिर्फ 2 चीज़ें फ़िलहाल। वो दिख रहे हैं वॉन्ड्स दैट आर फायर एंड द स्वॉर्ड्स दैट आर एयर। इसके अलावा जो ये कार्ड है स्प्रेड और विंग्स, ये भी एयर का कार्ड है। सीक, दैट इज़ द कार्ड ऑफ अर्थ एंड द कमिंग टुगेदर, दैट इज़ द कार्ड ऑफ एयर टू। उसके बाद कार्ड है हमारे पास द ड्रीम, कॉम्प्लीशन और रिसेप्टिविटी। कॉम्प्लीशन रिसेप्टिविटी एयर कार्ड है और द ड्रीम का कार्ड है अर्थ साइन। तो अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ सब मिला जुला है ज़ोडिएक्स, इसीलिए मैं ज़्यादा ज़ोडिएक्स नहीं बताती। कि देखिए, यहाँ एनर्जी की बात होती है, कार्ड्स जो हैं वो एनर्जी है। यहाँ पे ज़ोडिएक्स कभी रिजोनेट करते हैं, कभी नहीं करते हैं, तो इसलिए उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ आपकी कहानी बताती हूँ पाइल 1। पाइल 1 की स्टोरी एक्चुअली तो दिल ही दिल में शुरू हुई है। तो ये जो पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में कनेक्टिविटी आपको काफ़ी फील हुई और आपको ऐसा लगा कि जो बंदा या बंदी आपके साथ कनेक्ट हो रही है, आप उसको बहुत अच्छे से रिसीव कर पा रहे हो, उसकी एनर्जी की कनेक्टिविटी आपके खुद के अंदर फील कर पा रहे हो और उसकी फीलिंग ने आपको प्रेजेंट में आने के लिए विवश किया कि नहीं, जो ये रिश्ता है ये मेरे लिए बहुत ख़ास रिश्ता है और मुझे इस तरफ आना ही आना है। अभी सीन ये चल रहा है कि जो आपका पर्सन है वो बीच में उसने हॉल्ट ले लिया कि उनकी रिसेप्टिविटी थोड़ी लो हो गई और वो आपको उस तरह से रिसीव नहीं कर पा रहे थे जैसे उनको करना चाहिए था। ठीक है, तो ये जो रिसेप्टिविटी के बाद जो अभी सेकेंड है वर्तमान का कि यू पीपल वांट टू बी टुगेदर, क्योंकि यहाँ बीच में एक हॉल्ट आया है। हॉल्ट आने के बाद ही ये स्प्रेड योर विंग्स, जहाँ आपको ये सलाह दी जा रही है कि आप खुद के ऊपर काम करो, खुद के फाइनेंशियल इश्यूज़ को देखो। यहाँ पे सीन फाइनेंशियल इश्यूज़ के दिख रहे हैं कि यहाँ पे जो एक पर्सन है वो रिलाय है दूसरे पर्सन के लिए, तो यहाँ को डिपेंडेंसी की भी चीज़ें हो सकती हैं। आपका डिसीजन मेकिंग जो है ये आपको करना पड़ेगा, आप दोनों को इनफैक्ट। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी हमें ये बताती है कि बी ऑन योर डिसीजन। तो डिसीजन आप लेने के लिए रेडी रहो, चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए। अगर आप चाहते हो कि आपका रिश्ता आगे बढ़े, आगे चले, तो आपको 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दी जा रही है। यहाँ आपको 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी विजेता की तरह आ रही है, ये बहुत अच्छी एनर्जी है। जो आपका पर्सन है वो नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है, क्योंकि वो आपकी तरफ अब आने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। मतलब भविष्य में, आने वाले भविष्य में आपका पर्सन काफ़ी एक्शन मूवमेंट के साथ आपके सामने आके खड़ा होने वाला है। तो आपको उस कंप्लीशन, जिस कंप्लीशन में आपने अपने आप को फील किया था इस पर्सन के साथ, इस पर्सन के साथ आपको रिसेप्टिविटी पे काम करना है, क्योंकि रिसेप्टिविटी के आपके अधूरेपन के कारण ही आपके और उनके रिश्ते के बीच में एक हॉल्ट आया था और को डिपेंडेंसी पर आपको काम करना है।
ठीक है। और आपको खुद को रिजुविनेट करना है, मेडिटेशन की तरफ जाएं और रिजुविनेशन में लग जाएं, क्योंकि यहाँ सीन ऐसा है कि जब तक आप खुद के ऊपर काम नहीं करोगे, जब तक आप इनर वर्क में नहीं जाओगे, तब तक आपको जो चीज़ें आप चाहते हो वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं आपको, ना आज मिल पा रही हैं, ना कल मिल पाएंगी। क्योंकि सीन यहाँ पे क्या है कि खुद के ऊपर काम करना है। अगर खुद के ऊपर काम नहीं करोगे, जो चीज़ें चाहते हो वो मिलना अधूरा रह जाएगा। ठीक है। इसमें आपको जो भी प्रॉब्लम है वो मुझे बाद में पूछ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें बहुत टू द पॉइंट हैं। आपको एक्स्ट्रा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपकी रिसेप्टिविटी पे खुद को काम करना है। मेडिटेशन की तरफ जाइए, कोडिपेंडेंसी से दूर रहिए और अपने डिसीजन लेने की क्षमता का विकास कीजिए। यहाँ पे जो नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है वो आपके पर्सन की एनर्जी है, और मुझे ये फील हो रहा है कि बहुत जल्दी आप लोग फिर से साथ होने वाले हो। करेक्ट। अब स्टार्ट करेंगे हम पाइल 2, और पाइल 2 है हमारे लिए गोल्डन। तो हमारे साथ क्या है, हमारा रिश्ता कहाँ से कहाँ जा रहा है, हमारा रिश्ता कहाँ से कहाँ जा रहा है। क्योंकि मैं पास्ट टेंस भी निकालती हूँ और प्रेजेंट भी निकालती हूँ और फ्यूचर भी निकालती हूँ, तो मैं क्लब कार्ड्स में निकालती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। ओहो, बहुत बड़ा काम किया आपने अपने रिश्ते में। चीज़ें अचानक से हुई हैं और बहुत ज़्यादा हुई हैं। हाँ। सोल कनेक्शन दिख रहा है मुझे, एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, कंप्लीशन, Page of Swords, the Sun, the Devil। देखिए, बॉटम ऑफ डेक है किंग ऑफ सॉर्ड्स। पाइल 2, पाइल 2 में पहला कार्ड है ब्रेक थ्रू एंड प्रोजेक्शन। आपको दिख रहा है प्रोजेक्शन एंड ब्रेक थ्रू, ये आपका पहला पेयर ऑफ कार्ड है, इसमें 2 कार्ड आए थे। और दूसरा है पार्टिसिपेशन, ये 4 ऑफ वॉन्ड्स है एक्चुअली। और तीसरा है राइटनेस। उसके बाद है हर्ट ऑरेकल डेक में मूविंग ऑन, एंड दैट इज 8 ऑफ कप्स। दूसरा है हीलिंग बिगिंस। और तीसरा है सोलर प्लेक्सस चक्रा। हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। पेज ऑफ सॉर्ड्स पहला कार्ड है, दूसरा कार्ड है द सन, तीसरा कार्ड है द डेविल। जॉडियक्स की बात की जाए तो पहला जॉडियक आपको एयर काफ़ी दिख रहा है, एयर मुझे, और द सन लियो है, और द डेविल इज स्कॉर्पियो, तो मतलब वाटर साइन भी है यहाँ पे। स्कॉर्पियो जो डेविल है वो चीज़ें सबसे लास्ट में है और लास्ट कार्ड है, तो मतलब अभी भी चीज़ें बंधी हुई हैं। अगर मैं इसको फ्यूचर की तरह लूँ तो ये अभी भी चीज़ें बंधी हुई हैं। पर्सन जो है वो एडिक्शन में है। जो स्टार्ट हुआ है, जो आपका पास्ट है, वो बता रहा है मुझे कि आप लोगों ने एक दूसरे को फील किया था, आप लोगों ने एक दूसरे को सोलफुली फील किया हुआ है। और जब आपने एक दूसरे को सोलफुली फील किया तो फिर आपने बोला यस देयर इज़ अ कनेक्शन, सोलफुल कनेक्शन।
इज़ गोइंग ऑन बिटवीन अस, और आप दोनों ने साथ में ये चीज़ स्वीकारा था। आप लोगों ने शादी करने के भी प्लान्स किए थे, आप लोगों ने काफ़ी मैच्योरिटी से डिसीजन लेने के प्लान किए थे, लेकिन यहाँ पर एक बंदा चला गया। ये कौन है, लड़का या लड़की मुझे नहीं पता, लेकिन एक पर्सन जा चुका है, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस की प्रॉब्लम है। सोलर प्लेक्सस आप देख सकते हैं, सोलर प्लेक्सस चक्र में काफ़ी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। ठीक है, तो जब ये तीनों कार्ड आपको दिख तो रहे हैं, यस, तो ये सोलर प्लेक्सस चक्र में ऐसा चक्र का कार्ड है, और ये कार्ड आपको दिख रहा है, करेक्ट। तो ये चीज़ें यहाँ सोलर प्लेक्सस चक्र जो है वो बैलेंस का कार्ड होता है, और बैलेंस के कार्ड के अभाव के उसमें ही आपका जो वर्तमान में पर्सन मूव ऑन हो चुका है, आपको छोड़ के जा चुका है, आपके बातें नहीं हो रही हैं, आप बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो चुकी हैं, क्योंकि यू नीड हीलिंग्स। हीलिंग अगर नहीं लोगे तो चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं। एक्चुअली तो अबंडेंस आपकी तरफ आ रहा है, उनके तरफ भी आ रहा है, उनसे आप कनेक्टिविटी भी में भी जाने वाले हो। पेज ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी, और जो बॉटम ऑफ डेक है वो है किंग ऑफ सॉर्ड्स, मतलब वो अब डिसाइड करने वाले हैं, उनको फील हो रहा है कि नाउ दे हैव टू डिसाइड। तो अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया तो दे विल कम टू यू वेरी सून, और कम से कम कम्युनिकेशन तो आ रही है, लेकिन कम्युनिकेशन यंगर कार्ड है, इसीलिए ये छोटा सा मैसेज हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है पेज ऑफ सॉर्ट्स में, क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ट्स छोटी चीज़ें होती हैं, बड़ी चीज़ें नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर अबेंडेंस दिखाई दे रहा है मुझे, और प्लस डेविल का भी कार्ड दिखाई दे रहा है, तो मतलब सीन है कि अभी तक उस तरह से आप नहीं आ पाए हो जिस तरह से आप आना चाहते हो अपने रिलेशनशिप में। आपका रिलेशनशिप काफ़ी अधूरा है, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस का इशू है, और आपको बैलेंस का की हीलिंग करनी ज़रूरी नहीं, आवश्यक है। यहाँ जब तक बैलेंस की हीलिंग नहीं होगी तब तक आप साथ नहीं हो सकते हो। आप लोगों का सोल फुल होना, आप लोग को एक दूसरे के प्रति निष्ठावान होना ही सिर्फ ज़रूरत नहीं होती है, कभी कभी हमें चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए हीलिंग की ज़रूरत होती है, और उस हीलिंग से हमें काफ़ी कुछ सीखने के लिए भी मिलता है और समझने के लिए भी मिलता है। तो आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा जिस पे काम करना है वो है आपका बैलेंस। आपका बैलेंस अगर सही नहीं रहेगा तो चीज़ें गड़बड़ होती जाएंगी। ठीक है, और मैं नहीं चाहती कि आपकी कोई भी चीज़ गड़बड़ हो, तो आपको इस बैलेंस के इशू को सॉल्व करने के लिए आगे आना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आप आगे आ गए तो चीज़ें परिवर्तित होने में टाइम नहीं लगाएंगी। ये था हमारा पाइल 2, और पाइल 2 के बाद हम जाएंगे पाइल 3 में। पाइल 3 में हमारे पास है रेड, और आपको दिख रहा होगा रेड, यस। हाँ तो जी, क्वेश्चन तो वही है कि कहाँ से चले हो, कहाँ को जा रहे हो, रिश्ता कहाँ था, कहाँ है और कहाँ जा रहा है। ठीक है, लेटिंग गो, ये आपका पास्ट है। कहाँ थे, कहाँ है और कहाँ जा रहे हैं। रिश्ता कहाँ था, कहाँ है और कहाँ जा रहा है। रिश्ता कहाँ था, कहाँ है और जा रहा है, बताना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। डे ड्रीमिंग एंड डिसीजन, वेरी गुड। लव बाउंड्स, लव अबाउंड्स, चेंज योर फोकस। रिश्ता कहाँ था, कहाँ है और कहाँ जा रहा है। रिश्ता कहाँ था, कहाँ है और कहाँ जा रहा है। रिश्ता कहाँ था, कहाँ है और कहाँ जा रहा है। रिश्ता कहाँ था, कहाँ है और कहाँ जा रहा है।
पहला कार्ड है लेटिंग गो, ये है पाइल 3। और दूसरा कार्ड है ट्रैवलिंग। तीसरा कार्ड है माइंड। बहुत दिमाग लगाने से भी रिश्ते अधूरे रह जाते हैं, आपको पता है। जिन चीज़ों में हम ज़्यादा दिमाग लगाते हैं वो अधूरापन लाते हैं। पहला कार्ड है डे ड्रीम्स एंड डिसीजन। दूसरा कार्ड है लव अबाउंड्स। तीसरा कार्ड है चेंज योर फोकस। लास्ट कार्ड है डेथ। दूसरा कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तीसरा कार्ड है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ये देखिए, ये जो कहानी है पाइल 3 आप लोगों की, आपकी तो स्टोरी ही शुरू हुई है अलग होने से। यहाँ पे अलग क्यों हुआ जा रहा है, क्योंकि शायद आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के कारण आप लोग सेपरेट हुए। फिर जब सेपरेट हो रहे थे तो आपने सोचा कि हम कहाँ तक इसको कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे, लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तो यू मेक इट ईजी। आपने कहा कि चलो ठीक है, तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। लेकिन जब आप वहाँ गए हो, जब अकेले रहे हो, तो उससे अब आपको पता चला कि यार ये जो कनेक्शन है वो स्पेशल कनेक्शन था हमारे लिए, और ये काफ़ी प्यारा रिश्ता था, और जिसको छोड़ के मैंने गलती कर दी। ये मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था। मुझे 2 बार 5 नज़र आ रहे हैं, ठीक है, और 2 बार 8 नज़र आ रहा है। यस, 2 बार 8 और 2 बार 5 नज़र आ रहा है। हो सकता है 8 और 5 का कोई कनेक्शन हो आप लोगों से। तो आपका सीन ये है पाइल 3 की, आपका जो पर्सन है वो डिसीजन की क्षमता लेने में थोड़ा कमज़ोर है, ठीक है, और उसको ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। उसके ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत ने डेथ की एनर्जी अट्रैक्ट की है। और एक कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, अगर मैं जॉडिया की बात करूं तो डेथ अगेन स्कॉर्पियो, और 5 ऑफ वॉन्ड्स is a fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, and King of Swords is air sign, is Gemini, Aquarius and Libra। तो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वारियस, ये जो 3 चीज़ें हैं, और एरीज, लियो, सजिटायरस ये फायर साइन है, और एक है डेथ एंड दैट इज स्कॉर्पियो। तो ये चीज़ें यहाँ पे सीन इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि आप जहाँ से आए थे, आप आए थे माइंड गेम में, आप थे चीज़ों को हटाने में। तो आपने खुद को सेपरेट किया है, आप दोनों ने अपनी अपनी विश से खुद को सेपरेट किया। लेकिन प्रेजेंट में आपको फील हो रहा है कि नहीं यार, ये मैंने गलत कर दिया, इस रिश्ते से मुझे बाहर नहीं निकलना चाहिए था। वी आर लव बीइंग्स एंड वी हैव टू बी टुगेदर। तो यहाँ सीन है कि अब आपको अपने फोकस को चेंज करना पड़ेगा, अब आपको अपने लिए काम करना पड़ेगा, ध्यान देना होगा, ठीक है। अगर आपने खुद पे ध्यान नहीं दिया तो चीज़ें गलत हो सकती हैं। तो आपको खुद पे पहले ध्यान देना होगा। और आपकी जो लाइफ की जो झंझावात है, 5 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे कुछ और भी लोग आपके रिश्ते में शामिल हैं, और उन लोगों ने आपको एक्चुअली प्रॉब्लम में डाल दिया है। चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, चाहे कोई भी ऐसा आदमी जो आपके बारे में सोचता है और आपके कंसर्न है और आपको इन्वॉल्व करता है अपने थॉट प्रोसेस में। जिन लोगों को आप अपने थॉट प्रोसेस में इन्वॉल्व करते हो, तो ऐसे लोग जो हैं वो बीच में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको मोटिवेट कर सकते हैं। तो आपके मोटिवेशन के साथ साथ, मोटिवेशन इज़ नेसेसरी थिंग्स फॉर लाइफ, लेकिन ज़रूरी नहीं है। आपको खुद का सेल्फ डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आप अट्रैक्ट कर रहे हो, और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी के साथ साथ आप अट्रैक्ट कर रहे हो डेथ, एंड दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन। यू नीड अ ट्रांसफॉर्मेशन अ लॉट, क्योंकि आपने अपने मन से चीज़ों को हटाया, फिर उसको फील किया, और फिर उधर ही जाना चाहते हो। तो यहाँ पे सीन है कि आप जहाँ से हटे हो और जो आप फील कर रहे हो और जहाँ आप जाना चाहते हो वो एक अलाइनमेंट होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे कोई एनर्जी अलाइनमेंट नहीं है। यहाँ की एनर्जी अलाइनमेंट अब सिर्फ आपको खुद के ऊपर काम करने से होगी, और इसीलिए ये कार्ड आया है आपका चेंज योर फोकस। आपको अपने फोकस को चेंज करना पड़ेगा, जिससे आप परफेक्ट अलाइनमेंट में आ सकते हो। अगर आप अलाइनमेंट में आ गए तो आप की जर्नी बहुत हैप्पी गोइंग हो जाएगी, और
आप फाइनली मिल पाओगे। लेकिन यू नीड ट्रांसफॉर्मेशन, यू नीड अ डिसीजन टेकिंग कैपेसिटी। तो आप डिसीजन लो, आप खुद को ट्रांसफॉर्म करो, अपनी एनर्जी को, और इस लव को ग्रो करने में हेल्प कर सकते हो। डे ड्रीम और डिसीजन मतलब डे ड्रीमिंग करना, बार बार सोचना चीज़ों को, नॉस्टैल्जिया में जाना, प्यार को फील करना इज़ अ गुड थिंग, इज़ अ कंपैशनेट बिहेवियर, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू अट्रैक्ट द लव ऑल्सो। लेकिन यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ज़्यादा आपको ज़रूरत है ट्रांसफॉर्मेशन की। ट्रांसफॉर्मेशन में जाओगे और डिसीजन लेने की क्षमता का विकास करोगे, तो जो जिस तरह से आपने छोड़ दिया था, अपने सारे रिश्ते को छोड़ दिया, मुंह मोड़ के आ गए कि नहीं नहीं कुछ हो सकता, और नाउ यू आर फीलिंग कि नहीं यार, आई एम फीलिंग, आई हैव फीलिंग एंड आई एम मिसिंग। तो ये जो फीलिंग और मिसिंग कुछ आ गया आपको वर्तमान में, तो आप फ्यूचर में फिर से उसको ग्रो करना चाहते हो। तो ग्रो करना चाहते हो तो सबसे पहली चीज़ है आपका ट्रांसफॉर्मेशन, और दूसरी चीज़ है किंग ऑफ सॉर्ड्स, एंड दैट इज़ डिसीजन लेने की क्षमता, आगे बढ़ने की क्षमता। अपनी चीज़ों को, जो चीज़ें काम की हैं वो रखो, जो चीज़ें काम की नहीं हैं उनको निकालो। सबसे बड़ी बात होती है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की कि जो चीज़ें काम की हैं वो रखो, और जो चीज़ें काम की नहीं है उनको निकालो। तो इस तरह आपका पाइल 3 सिचुएशन थोड़ी सी गंभीर है, क्योंकि अलाइनमेंट ज़ीरो है। आपको खुद के ऊपर काम करना है, फोकस पे ध्यान देना है, अपनी लाइफ को मोटिवेट करना है, चीज़ों को सही दिशा में जाने के लिए खुद को ट्रांसफॉर्म करना है, और डिसीजन लेने की क्षमता का विकास करना है। करेक्ट। आप अगर विकास में आ गए तो दिक्कत कुछ भी नहीं है, अगर नहीं आए तो अलाइनमेंट इश्यूज़ हमेशा रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि आज की वीडियो तो हो गई है समाप्त, क्योंकि ये पाइल 3 था। बाय, टेक केयर।